हेलो लर्नर, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल प्रोएक्स बायो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक दूसरा चैप्टर विच इज फ्रिक्शन। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। तो प्रीवियस जो क्लास में हम देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो इस बार थोड़ा फिजिकल साइंस के तरफ चलते हैं और आज देखते हैं थोड़ा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो जब हम दो सब्सटेंस को रब करें, तो अगर हम जब हाथ को रब करते हैं तो वो क्या होता है, हाथ गर्म हो जाता है। तो क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि दो सरफेस और दो हाथ जब हम रब करते हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। और उसी फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, हमारे हाथ में गर्म हो जाता है, गर्म लगता है। ओके, तो दो ऑपोजिट मोशन, ओके, जब दो ऑपोजिट मोशन एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगे तो क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो आज देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ओके, तो नॉर्मली देखे होंगे, जैसे एक एग्जांपल दें कि अगर हम बॉल को फेंकें, ओके, बॉल को अगर हम फेंकें तो कुछ टाइम के बाद वो जाके रेस्ट पोजीशन पे आ जा रहा है और कुछ टाइम के बाद जाके एक जगह पे रह जा रहा है। तो वो क्यों एक जगह पे रह जा रहा है? और जैसे ही हम व्हीकल का ब्रेक लगाएं तो वो क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है। तो क्यों होता है? तो वो है फ्रिक्शन। तो जब दो ऑब्जेक्ट मूव, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो वो उसमें क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। ओके, इसीलिए बल कुछ दूर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ये दो कुछ देर आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, ऐसे ही जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से भी क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जाके स्टॉप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है जब हम, तो जब हम एक स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे चलते हैं स्मूथ सरफेस में, हमें गिरने का ज़्यादा ये डर रहता है। और जब हम एक रॉफ सरफेस में जब चलते हैं तो हम दौड़ते हैं उसमें। ओके, हमें कोई टेंशन नहीं रहता है गिरने का। तो स्मूथ सरफेस में ऐसा क्या है और रॉफ सरफेस में ऐसा क्या है जो हम, हमारे जो वॉकिंग है वो अलग हो जा रहा है। ओके, और अनदर एग्जांपल, जब हम बनाना की जो पील है, जो छिलका है, उसी में जब हम पैर रखते हैं तो हमारा पैर फिसल जाता है। ओके, तो जो फर्स्ट जो है स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप नहीं हो पाता, इसीलिए हम क्या होते हैं, गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। और रफ सरफेस में फ्रिक्शन डेवलप होते हैं, इसीलिए रफ सरफेस में चलना हमें इजी लगता है अकॉर्डिंग। तो ये है फ्रिक्शन। और स्मूथ सरफेस में हम इतना जल्दी नहीं चल सकते। ओके, नेक्स्ट बनाना पील। तो जब हम बनाना पील के ऊपर पैर रखते हैं तो वो क्या करता है, स्मूथ, बनाना पील स्मूथ सरफेस के हिसाब से वो काम करता है। तो जब वो स्मूथ सरफेस के हिसाब से वो काम करता है तो वो हमें पैर को वो फिसला देता है। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो फोर्स लगाएगा तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। सपोज एक ऑब्जेक्ट ये है और वो मूव कर रहा है इधर। ओके, तो इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन मूव, वो फोर्स लगाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे इधर। तो जो सपोज अगर बॉल, ओके, जब बॉल को हम रोल करें तो वो इधर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको ऑपोजिट में एक्ट करेगा और उसको रोकेगा, उसको चेक करेगा। ओके, तब जाके कुछ टाइम के बाद वो बॉल जाके इधर रुक जाता है। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो जो बॉल मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहता और वो उसका स्टॉप नहीं होता वो। और ओके, तो फ्रिक्शन क्या है, ऑपोजिट मोशन ऑफ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या क्या है, जब हाथ को हम रब करते हैं तो
एक पाम के ऊपर दूसरे पाम को जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, एक सरफेस पे दूसरे सरफेस को रब करेंगे तो वो क्या डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। और फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, मैक्सिमम देखा जाता है सॉलिड पे, सॉलिड पे मैक्सिमम, सॉलिड पे होता है मैक्सिमम, ओके, और गैस पे होते हैं मिनिमम, ओके, गैस पे होते हैं मिनिमम और सॉलिड पे होता है मैक्सिमम, ओके। नेक्स्ट, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्यों होता है, ओके, तो देखते हैं हम फ्रिक्शन क्यों होता है। तो अगर एक सरफेस को अगर देखें, नॉर्मली जब हम सरफेस को देखते हैं तो वो क्या लगता है हमें, ऐसे लगता है कि ये स्मूथ है करके, पर एक्चुअली कैसे होता है, ऐसे जो स्ट्रक्चर में दिया गया है ऐसे उसके ग्रुप्स रहते हैं, रिजेस और ग्रुप उसके प्रेजेंट रहते हैं, ओके। इसीलिए दो सरफेस, अगर ये और नीचे और एक सरफेस हो गया, उसका भी क्या है, ग्रुप और रिजेस है, ओके, इसका ग्रुप और रिजेस है और इसका ग्रुप और रिजेस है। नॉर्मली हमें खाली आंख से हम उसको देख नहीं सकते, अगर देखें खाली आंख से हम उसको देख नहीं सकते, पर ऐसे कुछ ग्रुप्स और रीजन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करें और एक सरफेस और दूसरे सरफेस को अगर हम रब करें तो क्या होगा, ये जो रीजेस है, रीजेस और ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे। अगर एक ऐसे हैं और एक इस टाइप के हैं तो वो क्या करेंगे, ये जाके यहीं पे फिक्स्ड हो जाएगा, ओके। तो दोनों इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। तो इंटरलॉक जब हो जाएगा, जैसे हम लॉक, अगर दो अगर लॉक हो जाएगा तो उसको हम सेपरेट करने के लिए हमें बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। अगर पूरा स्मूथ रहता सरफेस, अगर पूरा स्मूथ रहता तो क्या होता, हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए थोड़ा ग्रुप्स है तो इसीलिए हमें उस ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है उसके लिए, ओके। तो इसीलिए फ्रिक्शन डेवलप होता है, ये जो रीजेस एंड ग्रुप्स के वजह से ही क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अपोज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, रफनेस। तो रफनेस क्या है, जो सरफेस है, सरफेस के रफनेस वो देखेंगे, कुछ रहते हैं स्मूथ रहते हैं और कुछ रहते हैं रफ, तो कुछ रहेंगे स्मूथ और कुछ रहेंगे रफ, ओके। तो स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ओके। रफ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होते हैं, ओके। तो जितना ज़्यादा स्मूथ होगा सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, सॉरी, जितना ज़्यादा स्मूथ होगा सरफेस उतना कम फ्रिक्शन होगा, और जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा। सपोज अगर एक बॉक्स को, एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, ओके, और उसी में एक बॉक्स को हम पुश करें, इस साइड अगर पुश करना है, और एक रफ सरफेस है और उसी को अगर पुश करना है, तो हमें किसमें ज़्यादा एनर्जी के रिक्वायरमेंट होंगे। तो जो स्मूथ सरफेस है उसी में हमें कम एनर्जी देके हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, ओके। और जहाँ पे रफ सरफेस है हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए, ओके। तो इसीलिए स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन एंड रफ सरफेस पे क्या होगा, हाई फ्रिक्शन, ओके। तो स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन होगा और रफ सरफेस पे हाई फ्रिक्शन होगा, ओके। तो देखो, तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी बिटवीन सरफेस कॉन्टैक्ट। तो जब वो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे उनका इरेगुलरिटी वजह से क्या होते हैं, फ्रिक्शन डेवलप होता है। और स्मूथ में लेस फ्रिक्शन होंगे, कम फ्रिक्शन डेवलप होगा, और रफ सरफेस में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन
देखने को मिलता है। ओके, और क्या हो गया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, वेट कैसे फ्रिक्शन करते हैं, ज़्यादा और कम करते हैं, इफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। तो जब वेट ज़्यादा होगा, ओके, ये अगर दो ऑब्जेक्ट है, ओके, तो उसको पुल करने के लिए क्या चाहिए, इसमें पुल करने के लिए मैक्सिमम फोर्स चाहिए, और उसको करने के लिए उससे हमें मिनिमम फोर्स चाहिए। तो जिसके ज़्यादा वेट होगा, मास ज़्यादा जिसके होगा, उसके फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और जिसके मास कम होगा उसके फ्रिक्शन कम होंगे। ओके, एग्जांपल यहीं पे दिया है, देखो, जहाँ एक बोर्ड था तो उसको इजीली हम मूव कर सकते हैं। तो जब हम बॉक्स ज़्यादा किए, ओके, तो हमें पुल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। क्यों ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो वो सरफेस पे वो ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। ओके, तो उसको खींचने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप कर रहा है, इसीलिए हमें ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो इसी से हम कंक्लूड क्या होते हैं कि जो मास है, ओके, और वेट है, वो इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। ज़्यादा वेट में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और कम वेट में कम फ्रिक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, रफनेस और रफनेस। तो अगर रफनेस को पहले देखे थे, और क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया, अगर दो ऑब्जेक्ट, ओके, सरफेस एरिया, सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, ओके, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको पुल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसको पुल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उसको पुल करने के लिए क्या चाहिए, लो एनर्जी चाहिए। क्यों, तो देखो, जब इसके ये जो सरफेस है वो फ्लोर के साथ क्या है, ज़्यादा अटैच्ड है। तो अगर ज़्यादा सरफेस एरिया अगर ज़्यादा अटैच्ड है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेंगे, और सरफेस एरिया अगर कम है तो वो कम फ्रिक्शन शो करेंगे। जस्ट एग्जांपल, अगर हमें दीवार पे एक कील ठोकना है, ओके, तो जब हम कील ठोकेंगे और एक रॉड को उसको ठोकना है दीवार पे, तो दोनों में से हम कील जल्दी से ठोक सकते हैं कि एक रॉड को जल्दी से ठोक सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम कील को जल्दी ठोक सकते हैं। तो कील क्या है, उसके जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल है, और जो रॉड को अगर देखेंगे उसके सरफेस एरिया कील से ज़्यादा है, तो कील ठोकने के लिए हमें कम मेहनत लगेगा, और रॉड को ठोकने के लिए दीवार पे तो उसको ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए तो वो सरफेस एरिया के ऊपर भी ये करता है। ओके, तो ज़्यादा अगर सरफेस एरिया के साथ वो कनेक्ट है तो ज़्यादा फ्रिक्शन शो करेंगे, और कम सरफेस एरिया के ऊपर अगर वो प्रेजेंट है तो वो कम फ्रिक्शन शो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या क्या टाइप के फ्रिक्शन है, देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट आर दे आर फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, sliding friction, rolling friction and fluid friction. So there are 4 type of friction. क्या क्या है, static friction, sliding friction, rolling friction and fluid friction. तो देखते हैं एक के बाद एक क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो जब एक ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर क्या लगा रहता है, एक फ्रिक्शन लगा रहता है। तो एक रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगा रहता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो हम क्या करेंगे, जितना फ्रिक्शन सरफेस दे रहा है उसके ऊपर, उससे अगर ज़्यादा अगर फ्रिक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे तब जाके वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो रेस्ट पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रेस्ट पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ऑपोजिट फोर्स लग रहा है और जितना फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको बोलते हैं उसके स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो जब हम फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर फोर्स देंगे तब जाके वो मूव करेगा। तो अगर ये रेस्ट पे है तो इस साइड से वो लग रहा है, क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन,
तो और इस साइड से हम क्या करेंगे, फोर्स का यूज करेंगे। तो अगर फोर्स ज़्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से तब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो गया और फोर्स कम हो गया तो वो मोशन नहीं शो करेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, जब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर मूव कर रहा है, ओके, एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे जब मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइड करते टाइम जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक बुक को टेबल से मूव कराया जा रहा है टेबल में, ओके, तो जब मूवमेंट के टाइम में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा तो उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, ये रोलिंग हो गया है, वो हो जाएगा स्लाइडिंग। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट सरफेस पे जब रोल कर रहा है उसी टाइम जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर जब रोल कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो फ्रिक्शन डेवलप करते हैं उनको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे ये रोल कर रहा है, ओके, तो ये हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में है, रोलिंग फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन में। ओके, और एक टाइप के फ्रिक्शन है जिसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन को और क्या बोला जाता है, ड्रैग, उसको और बोला जाता है ड्रैग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, तो जब एक ऑब्जेक्ट वाटर और फ्लूइड पे, फ्लूइड वो वाटर और गैस दोनों को हम बोलते हैं फ्लूइड। ओके, तो फ्लूइड पे जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होंगे तो उसको बोलेंगे हम फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड किसको बोलते हैं, गैस एंड लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्लूइड। और द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग। तो उसको और क्या बोला जाता है, ड्रैग बोला जाता है। ओके, तो जब हम स्विम करते हैं तो जब आगे जाते हैं तो उसके ये जब स्विमर आगे जा रहा है, ओके, उसके ऑपोजिट में क्या लग रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। ऐसे ही जब शिप ट्रैवल करते हैं तो उसके दूसरे में क्या लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन लगा रहता है। ओके, ऐसे ही एरोप्लेन जब मूव करते हैं उसी में भी क्या लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। ओके, नेक्स्ट, तो फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और शेप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो फ्लूइड के नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो जब जब कम फ्रिक्शन कब होगा, जब हम फिश लाइक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके, ऐसे टाइप के शेप पे, ओके, तो फ्रिक्शन कम होते हैं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन ये नेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन क्यों जरूरी है, जैसे हमें ऑक्सीजन जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे जीने के लिए और क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। ओके, निब्बी के लिए जैसे अधूरा है ऐसे ही हमारे लाइफ किसके लिए अधूरा है, फ्रिक्शन के लिए अधूरा है। ओके, तो क्यों फ्रिक्शन जरूरी है, क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी वर्क वी नीड फ्रिक्शन। ओके, तो अगर हम चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए भी क्या चाहिए, हमें फ्रिक्शन चाहिए। तो ईच एंड एवरी वर्क, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। ओके, एग्जाम्पल दिया है देखो, हेल्प अस टू वॉक, तो हमें चलने के लिए हेल्प कर रहा है, और क्या कर रहा है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हेल्प कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को। तो
और किस में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है फ्रिक्शन। हम जो लिखते हैं तो जो पेन से लिखते हैं उसी में भी क्या होता है, फ्रिक्शन शो करते हैं। जब हम मैच स्टिक को ये करते हैं, आग लगाते हैं, तो उसी में भी फ्रिक्शन होता है, तब जाके मैच स्टिक से हीट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन से और क्या डेवलप होता है, हीट। ओके, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल, हाथ को रब करें तो हाथ गर्म लगने लगता है, तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अगर एक लोहे दूसरे लोहे में अगर ये करें फिर रब करें तो उसी में भी क्या होता है, हीट डेवलप होता है। ओके, तो फ्रिक्शन जरूरी है। ओके, तो हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम कैसे इंक्रीज करें, तो कुछ दिया गया है कुछ, तो जिसमें हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं। तो हम कॉज में देखे थे कि सरफेस, जो सरफेस है, सरफेस अफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। तो जो रफ सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन होते हैं और स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सरफेस है, सरफेस को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। जितना ज़्यादा हम सरफेस को रब करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। तो अगर जितना ज़्यादा हम सरफेस को रब करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा फ्रिक्शन। ओके, तो इसीलिए हम सरफेस को जब रब करेंगे तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। और क्या होगा, जब हम मास का इंक्रीज करेंगे, अगर वेट अगर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट और क्या करते हैं, ट्रक और मोटरसाइकिल, जो जितना भी व्हीकल्स हैं उनके जो टायर्स हैं, टायर्स में क्या रहता है, थ्रेड्स रहते हैं। थ्रेड्स जो क्या करते हैं, जो ये छोटे छोटे थ्रेड्स रहते हैं, तो ये फ्रिक्शन डेवलप करने के लिए ये थ्रेड्स रहते हैं। ओके, तो वो थ्रेड्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज करवाते हैं। नेक्स्ट, शूज़ में क्या रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं। ओके, जो शूज़ में ग्रुप्स रहते हैं, सोल में जो ग्रुप्स रहते हैं, वो ग्रुप्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। जो फुटबॉलर हैं उनके जो शूज़ में ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, तो वो क्या करता है, वो स्लिप नहीं करते। ओके, वो लोग ज़्यादा स्लिप नहीं करते, फ्रिक्शन ज़्यादा बनता है तो सॉयल सरफेस पे, और शूज़ के इसमें ज़्यादा, पैर में ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है और उनका जो पैर है इतना ज़्यादा स्लिप नहीं करता। इसके लिए जो फुटबॉलर हैं उनके एथलीट्स के जो शूज़ में ज़्यादा ग्रुप्स रहते हैं। ओके, और जब कबड्डी खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ रेत लाके हम हाथ में मलते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है, उस टाइम में क्या होता है, तो वो फ्रिक्शन डेवलप होता है। ओके, और क्रिकेटर क्या करते हैं, बल को क्लॉथ में उसको ये करते हैं, विफ करते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है उसमें सब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउ वी डिक्रीज फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज करवा सकते हैं और रिड्यूस करवा सकते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो फर्स्ट है यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या है, जैसे ऑयल और ग्रीज, इनको बोलते हैं लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सपोज, तो हमारे साइकिल हो गया कि ये हो गया, मशीन में हम यूज करते हैं ऑयल का और ग्रीज का। तो ऑयल और ग्रीज अगर दे दिए तो अगर मशीन अगर ज़्यादा साउंड भी करता रहेगा तो वो उसके जो साउंड क्या होता है, कम हो जाता है। तो उनके अंदर जो फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन के टाइम वो ज़्यादा फ्रिक्शन अगर होगा तो वो ज़्यादा साउंड करता है। तो वो फ्रिक्शन जब कम हो जाता है तो साउंड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स, ऑयल और ग्रीज को यूज करते हैं। ओके, और क्या करते हैं, अगर बॉक्स है तो हम उसी में क्या यूज करते हैं, व्हील। ओके, चक्के का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हो गया ट्रॉली, ट्रॉली हो गया, ट्रॉली में क्या दिया रहता है, चक्का दिया रहता है, व्हील रहता है। तो वो उसको अगर हम खींचे तो वो आसानी से वो मूव हो सके। अगर ये अगर व्हील नहीं रहता तो हमें ज़्यादा एनर्जी देने लगता। ओके, ज़्यादा एनर्जी अगर हम देते तब जाके ये मूव करता। अगर व्हील है तो वो उसके जो सरफेस एरिया कम टच होगा फ्लोर में, तो फ्रिक्शन कम डेवलप होगा। ओके, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर। तो जब हम व्हील लगा देते हैं तो उसके जो सरफेस एरिया कम हो जाते हैं।
और वो सरफेस एरिया जब कम हो जाते हैं तो वो फ्रिक्शन भी कम शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। तो बॉल और बेयरिंग का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या करते हैं, कैरम। कैरम में क्या करते हैं, हम पाउडर का यूज करते हैं। ओके, कैरम पाउडर। तो वो कैरम पाउडर करता क्या है, वो जो सरफेस है वो सरफेस को वो क्या करता है, स्मूथ बनाता है, ताकि वो जो डॉट है, कैरम के जो डॉट है वो अच्छे से मूव करे। ओके, और जल्दी मूव करे, इसीलिए हम पाउडर का भी यूज करते हैं। ओके, और क्या करते हैं, सरफेस को पॉलिश करते हैं। ओके, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस को पॉलिश करते हैं। अगर ज़्यादा रफ सरफेस होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इसीलिए अगर सरफेस को अगर हम स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ओके, जब हम ऑयल और ग्रीज लगाएंगे तो वो सरफेस क्या हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है। ओके, जो रिजेस एंड ग्रुप्स है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो स्मूथ की तरह वो काम करता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो उसके बाद देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेज क्या है, तो क्या क्या एडवांटेज है फ्रिक्शन के, तो फर्स्ट तो ये क्या है, इट जनरेट्स हीट। तो वो क्या करता है, हीट के प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट वो हीट प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, हम ब्रेक अप्लाई करके हम कोई भी व्हीकल को हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो ऐसे ही चलता रहता, रुकने का नाम ही नहीं लेता। ओके, इसीलिए फ्रिक्शन हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए। और किस में हेल्प करता है, लिखने में, राइटिंग में। तो लिखने के लिए भी फ्रिक्शन हेल्प करता है। और किस में हेल्प करता है, वॉकिंग, चलने में हेल्प करता है। और कोई भी चीज़ पकड़ने में, होल्ड करने में हेल्प करता है। और इग्निशन ऑफ मैचस्टिक, तो मैचस्टिक को जलाने में हेल्प करता है। और दीवार पे कील को ठोकने के लिए, उसी के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए रहता है। ओके, तो ये सब हो गया उसके एडवांटेज। और आपको अगर और ज़्यादा अगर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, और क्या क्या एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है, तो वही डिसएडवांटेज भी वही है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट क्या होता है, ज़्यादा होगा। और हीट ज़्यादा होगा तो वो क्या होता है, मशीन को डैमेज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट और क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो फट जाने का और फट जाने का डर रहता है। और मोशन को कम कर देता है। फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम कर देता है। ओके, और क्या होता है डिसएडवांटेज, और क्या है, तो फॉरेस्ट फायर। तो नॉर्म जो समर सीजन में क्या होता है, कुछ कुछ टाइम जो फॉरेस्ट में पेड़ के रब होके फ्रिक्शन डेवलप होके उनमें क्या होता है, आग लग जाता है। और टोटल चारों तरफ फॉरेस्ट में वो क्या हो जाता है, फैल जाता है आग। तो उसके लिए एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है। ओके, तो वो फ्रिक्शन के एक डिसएडवांटेज है। और क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नॉइज। तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नॉइज होता है, जैसे कि मशीन्स अगर जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो वो ज़्यादा आवाज़ आता है। अगर हम ऑयल लगा दें तो वो भी क्या होते हैं, आवाज़ कम हो जाते हैं। ओके, और क्या होते हैं, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल भी ज़्यादा होंगे। तो व्हीकल में जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेंगे। ओके, तो ये हो गया कुछ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो इतना हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट कौन से चैप्टर पढ़ेंगे उसका कमेंट करना। ओके, तो आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।